हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके भाई आकांक्षा पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए अपना आज का लेक्चर हमारा 6th है मेडिवल हिस्ट्री का। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी, हम कहाँ पर आ गए थे? हम आ गए थे इल्तुतमिश पर, ठीक है ना। इल्तुतमिश मेडिवल हिस्ट्री क्लास 6। ओ तेरी मेडिवल हिस्ट्री क्लास 6, ठीक है ना। तो चलिए हम आ गए थे इल्तुतमिश पर, जिसका कार्यकाल सन 1210 ईस्वी से 1216 ईस्वी तक का था, ठीक है। 1216 ईस्वी तक का था, ठीक है जी। इसने जो है अपनी जो कैपिटल बनाई थी वो इसने बनाई थी जी दिल्ली। इसको जो है दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहते हैं, क्योंकि इसने अपनी कैपिटल जो है वो दिल्ली बनाई थी। यानी इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और ये जो है इलबारी वंश का था, यानी इलबारी जनजाति तुर्क था ये। इसे स्लेवो का स्लेव यानी गुलामों का गुलाम भी जो है इसको कहते हैं। जो मोहम्मद गौरी था ना, इसके ना कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, ये दोनों जो है ये गुलाम थे। और मोहम्मद गौरी ने जो है इल्तुतमिश को गुलामी से जो है मुक्त किया था और इसको टाइटल दिया था अमीर उल उमरा का टाइटल, ठीक है जी। अमीर उल उमरा का टाइटल जो है इसको दिया था। और जब इसने अपनी कैपिटल जो है दिल्ली बनाई, जब इसने दिल्ली को जो है अपनी कैपिटल बनाया, तो इसने एक टाइटल लिया हजरते दिल्ली। हजरते दिल्ली का जो है इसने टाइटल लिया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, फर्स्ट सुल्तान, जिसने खलीफा की स्वीकृति प्राप्त करता है। ये जो है पहला ऐसा राजा है जो खलीफा की स्वीकृति जो है वो प्राप्त करता है सुल्तान कहने की। इसने जो है खलीफा से खलत प्राप्त करी थी सुल्तान कहने की, ठीक है जी। सन 1229 ईस्वी में क्या हुआ था? इसका एक बेटा था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद जो है इसका एक बेटा था।
इसने जो है भारत के इतिहास का पहला मकबरा इसको कहते हैं, जो कि भारत में था। फर्स्ट टॉम्ब इन इंडिया। ठीक है जी, ये बनवाया था कहाँ पर? सुल्तानगढ़ी, दिल्ली में। ठीक है, जिसने बनवाया था। सन 1231 में इल्तुतमिश और जो ग्वालियर थे, ग्वालियर के राजा मंगल देव, जो कि परिहार किंग थे, छोड़कर भाग गए थे। ठीक है ना, ये इनको छोड़कर, मतलब ये जो है इनका युद्ध हुआ था, ये जो है छोड़कर भाग गए थे। ठीक है ना, तो चलिए, जो ये इल्तुतमिश है ना, उज्जैन में इसने महाकाल जो टेम्पल है उसकी मूर्ति के टुकड़े उठाकर लाया था और उसको जो है इसने तोड़ा था। सन 1236 में इल्तुतमिश ने खोकर ट्राइब जो होती है ना, इसके साथ में युद्ध किया था, और यहाँ पर युद्ध करते हुए अफगानिस्तान के बामियान में बीमार पड़ने से जो है इनकी डेथ, इनकी जो है ना इनकी डेथ हो जाती है 30 अप्रैल 1236 में। ठीक है जी, आइए इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट सुल्तान जिसने शाही सेना स्थापना की, शाही सेना को बोलते हैं इंग्लिश में परमानेंट आर्मी। ठीक है जी, 40 सरदार का गुट, 40 सरदार का गुट जिसको चालीसा कहते हैं, ये जो है इसी ने बनाई थी। इसका एक मेंबर था तुर्कान ए सॉरी इसको ना हम तुर्कान चहलगामी भी जो है कहते हैं। और जो ये इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने जो है कॉइन चलाए थे, सिल्वर कॉइन को ये जो है टका कहता था और कॉपर कॉइन को जीतल कहता था। ये जो इसके कॉइन थे 175 ग्रेन का था, ये टका 175 ग्रेन का था। और इसने जो है अपने सिक्कों में अपनी बेटी रजिया का नाम भी लिखवाया। और इसने जो है अपने सम कॉइन्स में शिव का नंदी,
चित्र भी बनवाया। और चौहानों के घोड़े का चित्र भी बनवाया। और बगदाद के खलीफा लिखवाया। बगदाद का खलीफा लिखवाया। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आता है कि जो इक्तादारी सिस्टम है ये किसने शुरू किया था? तो आपको टिक लगाना है इल्तुतमिश। ठीक है जी। इसका इक्तादारी का मतलब पता क्या होता है? जो भूमि होती है ना, भूमि वो रेवेन्यू के लिए दी जाती थी, रेवेन्यू के लिए दे दी जाती थी। ठीक है, जो जो रेवेन्यू इकट्ठा होता था, यानी रेवेन्यू सिस्टम जो है इसमें स्टार्ट हुआ था। जो ये इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश, इसने जो है पिथ्रोह का विद्रोह भी किया था। ये पिथ्रु जो है ना अवध के यूपी में पड़ता है। इसी के समय पर किया गया था ये पिथ्रु विद्रोह जो है ना, ये इल्तुतमिश के टाइम पर ही हुआ था। ये पिथ्रु ना जो एक जनजाति है जो कि अवध यूपी में पाई जाती है। इसने जो है मदरसा ए मुअज्जी बनाया था एक, मोहम्मद गौरी की याद में। ठीक है जी। अब हमारा ये इल्तुतमिश कंप्लीट हो गया। अब आ गए हैं हमारे रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये जो है 1236 में गद्दी पर बैठते हैं। और जो इनकी मदर थी ना, शाह तुर्कान, यानी ये तो बस नाम का था, सब कुछ इनकी माता देखती थी। ठीक है ना। तो रजिया सुल्तान ने जो है, एक साइड थी रजिया सुल्तान, एक थी शाह तुर्कान। 1 मिनट। हाँ जी। तो मतलब इसने ना शाह तुर्कान को हटा करके रजिया ने खुद को जो है गद्दी पर सौंप दिया था। रजिया सुल्तान ये 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक गद्दी पर बैठी। और इनका ओरिजिनल नेम जलालत उद दीन रजिया है। ठीक है जी। दिल्ली सल्तनत फर्स्ट और लास्ट वुमन सुल्तान यही थी। ठीक है ना। एक इथोपिया देश पड़ता है, इथोपिया देश से जो है एक जलालुद्दीन याकूत आया इथोपिया से रजिया की सेना में। तो रजिया ने जो ये मतलब इससे ना प्यार करता था, तो इसलिए ना इसने इसको
अश्वशाला का प्रमुख बनाया था। ठीक है जी। और इसे अमीर ए आखुर कहा गया। और एक क्वेश्चन आता है, कुबा और कुलह ये क्या होता है? कुबे का मतलब होता है कुर्ता, जो रजिया पोशाक पहनती थी। कुलह का मतलब होता है पगड़ी, ये ड्रेस जो है ये पहनती थी। और इसने जो है कुछ कॉइन्स भी चलाए थे और उनमें टाइटल लिखवाया था उम्दत उल निस्बा। ये जो है इसमें टाइटल लिखवाया था। जो रजिया थी, एक दिन ये भटिंडा का जो इक़्तिदार है, भटिंडा का इक़्तिदार कौन था? अल्तुनिया। इसकी और इसकी जो है लड़ाई हो गई, तो इधर से इसकी तरफ से याकूत आ गया। तो याकूत तो हार गया था, तो इसने क्या किया, ये इसके साइड हो गई। फिर ये ना इसके साइड में हो गई। फिर इसने सोचा कि ये तो गया, मैं क्या करूं। तो फिर नहीं, ये बोलने लगी, आप मेरे से ये करना चाहो, शादी करना चाहोगे? तो ये जो अल्तुनिया है ये पागल हो ही गया था। अल्तुनिया रजिया को लेकर दिल्ली चला, मतलब ये जो है अल्तुनिया जो है रजिया को लेकर चला गया। फिर जो है ये दिल्ली रुके थे, दिल्ली के कैथल में। वहां पर 3 दिसंबर सन 1240 में जो है इसकी डेथ हो जाती है। अगले किंग आते हैं मुइजुद्दीन बहरमशाह। 1240 से 42 ईस्वी तक इसने जो है एक न्यू पोस्ट बनाई। इसी के समय पर बनाई गई है न्यू पोस्ट, ठीक है ना। नाइब ए मामलिकात, नाइब ए मामलिकात, यानी जो ये राजा था इसकी सारी शक्ति जो है नाइब के हाथ में होती थी, ठीक है ना। और इसका प्रमुख कौन बनाया था? एतगिन फर्स्ट को। क्वेश्चन आता है, सेकंड मंगोलों ने दूसरी बार मंगोलों ने, पहली बार तो किसके टाइम पर किया था आपको पता ही है, मैंने पीछे लिखवाया था। और दूसरी बार किया था मंगोलों के टाइम पर, ठीक है। ओह सॉरी, मुइजुद्दीन बहरमशाह के टाइम पर किया था, है ना। ये अटैक लाहौर में, लाहौर पर किया था। नेक्स्ट किंग आ जाते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। 1242 से 46 ईस्वी तक, ठीक है जी। बलबन को इसने एक टाइटल दिया था, आमिर ए हाजिब का टाइटल, ठीक है जी। ये जो है तुर्कान ए चहलगामी का मेंबर था, ठीक है जी। ये जो है
तुर्कान-ए-चेलगामी का मेंबर था। ठीक है जी, बस इसमें जो है इतना ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नसरुद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 66 ईस्वी तक ये जो है गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश का 5वां अधिकारी इसको कहते हैं, इल्तुतमिश का 5वां अधिकारी। ठीक है जी, दिल्ली का पहला आदर्श सुल्तान जो है इसी को कहा गया। दिल्ली का फर्स्ट आदर्श सुल्तान इसी को कहते हैं। मिन्हाजुल सिराज ने एक पुस्तक लिखी थी, मिन्हाज उल सिराज ने एक बुक लिखी थी, तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी, नासिरी। यहाँ से जो है इसको जो है वो मिली थी, मतलब इसके बारे में जानकारी मिली थी, मतलब इसकी जो है ना रियल पावर बलबन के हाथों में थी। ठीक है जी, इसको कुरान की आयत यानी कुरान की नकल कहते हैं, कुरान की आयत। ये बस टोपी से अपना जीवन काट रहा था, टोपी से अपना जीवन काट रहा था। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बलबन, जो बलबन था, बलबन की एक डॉटर थी, डॉटर हुजोदा। इससे जो है नशीरुद्दीन महमूद कर देते हैं, इससे विवाह हो जाता है इनका दोनों का सन 1249 में। बलबन जो है उलुग खान का यानी सर्वोच्च खान और नाइबे मामलिकात का जो है टाइटल लेता है, और जो है बलबन होता है 1265 ईस्वी में। मृत्यु किसकी हो जाती है? नसरुद्दीन महमूद की। और इसके बारे में जानकारी तारीख ए मुबारक शाह से मिलती है, जो कि अहमद सरहिंदी की पुस्तक है। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है जी, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।